आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप अपने एसेट को बिना बेचे हुए, यानी कि आपको मान लीजिए आपने कोई कॉइन खरीदा है, कोई एसेट खरीद के रखा हुआ है और आपको अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप उसे बिना बेचे हुए दूसरी एसेट को उधार ले सकते हो। और इस एक्सचेंज में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये बेसिकली एक बिगिनर की गाइड होगी नेक्सो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में। अभी नेक्सो के बारे में मेरे 2 और वीडियो आएंगे, तो इस वीडियो में मैं बस आपको ये बताऊंगा कि नेक्सो क्या है, कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है, आप किन किन चीज़ों के लिए उन्हें यूज़ कर सकते हो, और बाकी की चीज़ों के ऊपर धीमे धीमे वीडियोज़ आते रहेंगे। तो नेक्सो का ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और आपको अगर दिखाऊं, इसके 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है, रेटिंग 3.8 है, थोड़ी सी कम है क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बेसिकली इंडिया के लिए नहीं है। मतलब है, यूज़ कर सकते हैं लोग, पर मोस्टली इसका जो बिजनेस है वो इंडिया का नहीं है, यूरोप का है। इंडिया में अब ये धीमे धीमे आ रहा है, तो बेहतर है कि आप समय से थोड़ा आगे बढ़ करके इसे पहले ही यूज़ करने लग जाओ। आप चाहो तो आप इस ऐप को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप में आपको बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज की इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ जो कि क्रिप्टो करेंसी के मामले में बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। मान लीजिए अभी कोई न्यूज़ चल रही है जिसका इफेक्ट पड़ने वाला है मार्केट पे, तो वो न्यूज़ आपको यहाँ पर नीचे मिलती जाएगी। और क्रिप्टो से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। आपको इसमें आईडी वेरिफिकेशन के ऑप्शन मिलेंगे। एक 2 लेवल पे इसकी आईडी वेरीफाई होती है, एक बेसिक और एक होती है एडवांस आईडी वेरिफिकेशन, तो आप वो अपना कर सकते हो। और अगर आपको नेक्सो ऐप की इन्फॉर्मेशन बताऊं तो ये है टॉप अप योर सिक्योर नेक्सो अकाउंट, लाइसेंस एंड रेगुलेटेड, यानी कि 375 मिलियन तक इनके जो फंड्स हैं वो इंश्योर्ड हैं कि वो गायब नहीं होंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में ना हैक होने के खतरे ज़्यादा होते हैं, तो इनके इंश्योर्ड हैं। और अर्न अप टू 20% इंटरेस्ट एज योर आइडल एसेट, यानी कि आप इनके वॉलेट में जो अपने क्रिप्टो करेंसी को रखते हो उसके भी आपको इंटरेस्ट मिलते हैं टाइम टू टाइम पे। और फिर उसके बाद है बोरो कैश और स्टेबल कॉइन फ्रॉम जस्ट 0 इंटरेस्ट, यानी कि आप चाहो तो आप अपने एसेट को रख करके 0% इंटरेस्ट पे दूसरे एसेट्स को बोरो कर सकते हो, उधार ले सकते हो जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद बाई सेल स्वैप बिटवीन 175 क्रिप्टो पेयर्स, 175 क्रिप्टो करेंसीज हैं जिन्हें आप खरीद बेच और स्वैप कर सकते हो। स्वैप यानी कि ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं, इंडियन रुपीज़ है, मैंने आईएनआर से बिटकॉइन को बाई किया। अब मुझे अगर इथीरियम बाई करना है तो मैं पहले बिटकॉइन को बेचूं, पैसे को फिर से आईएनआर में लेके आऊं, फिर आईएनआर से इथीरियम को बाई करूं। तो स्वैप में कई बार ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट बिटकॉइन दे करके इथीरियम ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे कॉइन होता है, स्वैपिंग बेसिकली यही होती है। फिर उसके बाद स्पेंड एंड अर्न अप टू 2% कैशबैक विद योर नेक्सो कार्ड, इनका खुद का नेक्सो कार्ड भी है जिससे आप डायरेक्टली बाइंग सेलिंग कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। पर अभी क्या है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी मार्केट उतना इवॉल्व नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर नेक्सो कार्ड को तो यूज़ नहीं कर पाओगे अभी के लिए, क्योंकि लगभग 2 साल पहले बैंगलोर साइड पे कहीं बिटकॉइन का एटीएम लगा था जहाँ पर आप अपने बिटकॉइन को दे करके उस टाइम बिटकॉइन की जो भी वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से आप कैश निकाल सकते थे, तो उसे बंद कर दिया गया। तो अभी के लिए नेक्सो कार्ड को आप इंडिया में यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ले तो लोगे कार्ड को, दुकानदार जब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इसमें पेमेंट, तो आप कहाँ यूज़ करोगे, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। ऐड और विदड्रॉ एट एनी टाइम विद 0 फी, यानी कि आप इसमें पैसे को विदड्रॉ कर सकते हो। ऐड में तो वैसे भी कोई फी लगती है नहीं, विदड्रॉल में फी लगती है। तो विदड्रॉल में आपको अप टू 5 क्रिप्टो एंड अनलिमिटेड फिएट विड्रॉल ईच मंथ, यानी कि 5 बार आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को विड्रॉ करोगे, आपको कोई विड्रॉल चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और फिएट जो करेंसीज हैं उन्हें आप अनलिमिटेड टाइम विड्रॉ कर सकते हो। फिर उसके बाद ये अपने यूज़र के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। वापस से ऐप पे आ जाते हैं। ऐप में आप देख सकते हो मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस 0 है, मैं अभी आपको पैसे ऐड करके दिखाऊंगा। इसमें वॉलेट सेक्शन में चलते हैं। आप देखिए बिटकॉइन, ईथर, नेक्सो का अपना खुद का एक टोकन भी है, XRP यानी रिपल, टेथर यानी USDT, USD कॉइन, पैक्स डॉलर, ये सारे टोकन्स जो हैं, ये सारे जो कॉइन्स हैं, ये इनके वॉलेट में लिस्टेड हैं। और आप जैसे फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, XRP में चलते हैं। अर्निंग अप टू 8%, यानी कि आप अपने पैसों को इसमें रखो, फिर आप अपना बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग करते रहो और जो भी रहेगा उस पर आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब अभी के लिए ये जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है ये इंडियन रुपीज़ को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि आप इसमें डायरेक्टली इंडियन रुपीज़ में पैसे नहीं ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि किसी दूसरे एक्सचेंज पे, फॉर एग्जांपल CoinDCX, वजीरेक्स, कॉइनस्विच, कुबेर, आपको जो सही लगता हो, आपको उस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर पैसे से कोई चीज़ खरीदनी पड़ेगी। जैसे हम मान लेते हैं इस केस में XRP रिपल को ही खरीदना पड़ेगा, फिर रिपल को वहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा इसमें, यानी कि इसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट कैसे करना है, आपको टॉप अप XRP पे जाना है। अब यहाँ पर दे रहा है प्लीज़ ऐड 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन इन सिक्योरिटी टू कंटिन्यू। मैंने भी अकाउंट बनाया है, मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया, 2 स्टेप सिक्योरिटी नहीं लगाई है, तो मैं उसे लगा लेता हूँ।
एक्चुअली ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन रहेगा तो आपकी आईडी को कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये काम मैंने ख़त्म कर दिया है। अब उसके बाद वापस से चलते हैं। अब यहाँ पर दे रहा है बोथ एन एड्रेस एंड डेस्टिनेशन टैग आर रिक्वायर्ड टू रिसीव TRX XRP, यानी कि आपको एड्रेस और टैग ये दोनों ही डालने पड़ेंगे इन केस अगर आप टैग नहीं डालते हो। सेंडिंग फंड्स विदाउट एन XRP टैग और विद एन इनकरेक्ट टैग will lead to significant delay in crediting the transaction to a Nexo account and can be retrievable in certain cases। अब देखो इतना बड़ा शब्द मैं बोल नहीं पाता हूँ तो आप समझ लेना, मतलब बोल पाता हूँ, अभी कैमरे के सामने खड़ा हूँ तो थोड़ा सा घबराहट होती है। ये है irretrievable, देखा बोल तो लिया। खैर आगे बात करते हैं। ऐसा है कि अगर आपने टैग नहीं डाला या फिर आपने टैग गलत डाल दिया तो उस केस में आपका फंड ज़्यादा टाइम ले सकता है शो होने में, या फिर हो सकता है कि ना शो हो। तो आपको अपने टैग का ध्यान देना है, एड्रेस का ध्यान देना है। सिर्फ XRP केस में बता रहा हूँ। अगर आप कोई दूसरा कॉइन, लेट से आप मान के चलते हैं USDT को आप डालना चाहते हो, टॉपअप करना चाहते हो, टॉपअप USDT पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट में लिखा हुआ है सेंड ओनली Tether USDT to this address using the Ethereum नेटवर्क, यानी इथीरियम के ब्लॉकचेन का जो USDT है वो भेजना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे पता है इथीरियम के ब्लॉकचेन पे जो USDT है उसके ट्रांसफर पे बहुत ज़्यादा चार्ज है। एक एग्जांपल के लिए चलो मान लेते हैं, चेक करते हैं कितना चार्ज है। ठीक है, मेरे पास होबी है, होबी पे चलते हैं और देख लेते हैं कि अगर हम USDT डालेंगे तो उसके क्या चार्जेस लगेंगे हमारे। मैं डालूंगा नहीं क्योंकि मैं बस चेक कर रहा हूँ। तो हम विड्रॉ पे चलते हैं और हमारा USDT ये है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एड्रेस को पेस्ट किया। वैसे एड्रेस पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी पर ERC20 सेलेक्टेड है। और अगर हम देखें फ़ी, हाँ ये देखिए, ये मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, आपको देखने वाली बात है कि $167 विड्रॉल फ़ी है, यानी कि तकरीबन $167 कितना होता है देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूँगा वरना आप कमेंट में गाली दे दोगे। तो चलो USDT 167, ठीक है, बाई पे चलते हैं और 167 तकरीबन 13,309 रुपये विड्रॉल चार्ज लगेंगे। अगर मैं इथीरियम के ब्लॉकचेन नेटवर्क पे USDT को विड्रॉ करता हूँ तो इथीरियम वाला आप समझदारी नहीं, USDT को करना समझदारी नहीं है। समझदारी है कि आप रिपल को करो और उसी को रखा रहने दो। फिर आप चाहो तो बाद में रिपल को अपने दूसरे कॉइन्स में कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया आप इसमें स्वैप कर सकते हो। तो वॉलेट में चलते हैं और रिपल में चलते हैं और मैं टॉपअप कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो टॉपअप XRP पे चलते हैं और आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया, डिपॉजिट एड्रेस और डेस्टिनेशन टैग। ठीक है, अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास होबी पे USD रखी हुई है तो उस USD को हमें XRP में चेंज करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं ट्रेड में और यहाँ पर सर्च करते हैं XRP/USDT और मार्केट ऑर्डर पे बाई XRP और ये मेरे पास 131 XRP आ गए हैं। और अब चलते हैं अपने वॉलेट में, एक्सचेंज में, और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके 131 XRP इसमें चला। विड्रॉ पे, विड्रॉ में हमें ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, ठीक है हमें विड्रॉल एड्रेस और एड्रेस टैग का ऑप्शन दे रहा है। तो हम पहले एड्रेस को कॉपी करते हैं और एड्रेस की जगह पर इसे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा देखिए ये चीज़ भी देख लीजिए, यहाँ पर जो अगर मैं XRP विड्रॉ करता हूँ होबी से अपने नेक्सो एक्सचेंज में तो मुझे 0.25 XRP यानी तकरीबन $0.19 देना पड़ेगा, जो कि होगा तकरीबन 15 रुपये के आसपास। ये मेरा ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। अब ये बस आपको बता रहा था। अब मैं टैग को कॉपी कर लेता हूँ और टैग यहाँ पर एंटर करते हैं और ऑल लगा करके विड्रॉ कर देता हूँ मैं। आप देख सकते हो मेरा जो पोर्टफोलियो बैलेंस है वो $101.52 हो गया है, यानी कि मेरा जो XRP है वो आ गया है। ठीक है, कितना सिंपल है इसको डिपॉजिट करना, अपने फंड को विड्रॉ करना भी सेम है। विड्रॉ करने के लिए क्या करना है, आपको वापस से XRP में जाना है, विड्रॉ का ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ पर जाना है, विड्रॉल एड्रेस और अपना जो टैग है वो डाल देना है। जैसे कि अगर मैं वापस से इसे होबी पे लेना चाहूँ या फिर चलो अच्छा होबी पे नहीं CoinDCX पे लेना चाहूँ, बस ये देखना है कि CoinDCX टैग का ऑप्शन देता है कि नहीं। तो देख लेते हैं एक बारी के लिए, अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पर हमें एड्रेस भी दे रहा है, टैग भी दे रहा है। ठीक है, अब ये एड्रेस और ये वाला टैग हमें कॉपी कर लेना है अगर आप अपने फंड को CoinDCX में निकालना चाहते हो तो। और उसके बाद वापस से एड्रेस और टैग का ऑप्शन डाल देना, कितना फंड आप निकालना चाहते हो वो डाल देना। यानी जैसे हमने होबी से विड्रॉ किया और नेक्सो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे डिपॉजिट किया, वैसे ही आप नेक्सो से विड्रॉ करके किसी दूसरे एक्सचेंज पर जहां पर आप अपने फंड को निकालना चाहते हो वहां पर आप डिपॉजिट कर सकते हो। आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। अब होम पेज पे देखिए, यहाँ पर मुझे दिया हुआ है क्रेडिट लाइन $30.45, यानी कि
मैंने जो फंड डाले हुए हैं उसकी वजह से अब मुझे $30 की क्रेडिट लाइन मिल गई है। अगर आपको नहीं पता क्रेडिट लाइन क्या है तो आपको मेरा सिविल स्कोर वाला वीडियो देख लेना चाहिए, आपको उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये चीज़ काम करती है। बेसिकली उनके पास मेरे $101 हैं, तो उन्होंने मुझे $30 का लेवरेज दे रखा है कि हाँ भैया इतना मैं यूज़ कर सकता हूँ, और उन्हें पता है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो वो मेरे उस 101 में से काट लेंगे। तो मुझे अपने XRP को, रिपल को सेल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 30 लेकर के अगर मुझे इंस्टेंट कहीं पैसे की ज़रूरत है तो वहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। और अभी मेरा जो इंटरेस्ट अर्नड है वो है 0, यानी कि मैंने अभी आपके सामने ही डाला है रिपल, तो अभी तो उसमें कोई ब्याज इंटरेस्ट मुझे मिलेगा नहीं, पर विद टाइम ये जो मेरा वॉलेट में पड़ा हुआ है उससे मेरा इंटरेस्ट बनता रहेगा, और मैं जो ट्रेड करूँ वो अलग है। अब आपको अगर कार्ड के सेक्शन में लेके चलूँ तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, साइन अप टू आवर वेटिंग लिस्ट एंड गेट योर नेक्सो कार्ड वंस इट्स अवेलेबल, यानी कि आपको तो वेटिंग लिस्ट में ज्वाइन करना पड़ेगा, पर मुझे नहीं लगता कि अभी इंडिया में चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, आगे चल के अगर क्रिप्टो करेंसी का एडॉप्शन बढ़ता है इंडिया में और आपको ऐसे एटीएम्स मिल जाते हैं, मर्चेंट्स डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेने लग जाते हैं, या फिर ऑनलाइन आप इसकी वजह से शॉपिंग कर पाते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। फिर उसके बाद एक्सचेंज के ऑप्शन में आप बाई, यानी कि आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। जैसे आप USD से कोई भी करेंसी बाई करना चाहते हो, पे विद USD, रिसीव, आपको जो भी करेंसी रिसीव करनी है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। फिर उसके बाद सेल है वैसे ही, यानी कि नॉर्मली जो ट्रेड है ये एक अलग UI है इनका, बस बेसिकली इनका जो ट्रेड है वो है BTC/USDT, ETH/USDT, यानी कि इथेरियम से USDT में ट्रेडिंग करना। आप जिससे भी करना चाहो, आपके पास जो भी फिएट करेंसी है, आपको लगता है कि यार इस करेंसी से मुझे दूसरे में ट्रेड करना है, तो आप कर सकते हो बाई सेल पे। और स्वैप, जो कि मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब करता आ रहा हूँ, स्वैप पे आप डायरेक्ट दो करेंसीज के बीच स्वैप कर सकते हो। आप चाहो तो अपनी बिटकॉइन या किसी और चीज़ को बेच करके इनका नेक्सो का जो टोकन है वो ले सकते हो, या फिर आप मान लो आपके पास है बिटकॉइन है और आपको रिपल लेना है, तो आप यहाँ पर रिपल सेलेक्ट कर लो, ऊपर बिटकॉइन नीचे रिपल। मेरे पास तो वैसे बिटकॉइन है नहीं, पर अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो अब आप देख सकते हो ऊपर XRP नीचे बिटकॉइन। मेरे पास 130 XRP है, तो मैं चाहूँ तो अपने रिपल को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट, मुझे करेंसी में वापस आने की जरूरत नहीं। इट्स लाइक कि जैसे घोड़ा नहीं होता है ऐसा 2.5 कदम चलता है, तो वैसे ही 1 2 2.5 इधर जाने के लिए या इधर आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टेढ़ा मार सकते हो, यानी कि करेंसी मारने की जरूरत नहीं है। ये बस एक बेसिक एक्सप्लेनेशन वीडियो था जिसमें मैं आपको बता रहा था कि नेक्सो का जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो आपको क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता है। आने वाले समय में अभी मैं 2 वीडियो और लाऊंगा, उसमें मैं आपको मजेदार चीजें बताऊंगा जो आप नेक्सो के साथ कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से नेक्सो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो तो नीचे कॉमेंट कर देना, मैं मोस्टली पढ़ता सारे ही हूँ, बस कुछ सवाल जो होते हैं वो YouTube खुद डिलीट कर देता है, मैं नहीं करता हूं, तो उसका मुझे भी बुरा लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर दिया कीजिए, मैं पढ़ूंगा आपके सारे सवाल जवाब मैं पढ़ता हूं। और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।